नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल और आपसे मुखातिब हूं मैं मुमताज खान। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। मारे गए मिलिटेंट्स के पास से भारी मिकदार में हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जिले के बडीगाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेराबंदी कर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। इस दौरान छिपे हुए दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने मिलिटेंट से सरेंडर करने को भी कहा, लेकिन मिलिटेंट नहीं माने और फायरिंग जारी रखी। जवाबी कार्रवाई में 4 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया गया। मारे गए मिलिटेंट्स की शिनाख्त शौकीन अहमद ठोकर, फारूक अहमद भट्ट, आकिब अहमद ठोकर और वसीम अहमद ठोकर के तौर पर हुई। दूसरी बड़ी खबर बता दें आपको, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की हिंदुस्तानी वजीर खारजा एस जयशंकर ने दोनों के बीच रूस यूक्रेन जंग और उसके असरात पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान और म्यांमार को लेकर भी दोनों के दरमियान बात हुई। वजीर खारजा एस जयशंकर ने यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात के बाद ट्वीट किया। वजीर खारजा ने ट्वीट में जिक्र किया है कि यूएन जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन जंग के ग्लोबल असर पर चर्चा की गई। ग़िज़ा, तवानाई और सिक्योरिटी पर भी गौर ख़ौस किया गया। वहीं तरक्की पजीर ममालिक के लिए जंग का असर संगीन रह सकता है। अफगानिस्तान और म्यांमार के हालात पर भी चर्चा की गई। चैलेंजेस से निपटने में हिंदुस्तान के साथ काम करने में यूएन जनरल सेक्रेटरी की दिलचस्पी की तारीफ की। और एक और अहम खबर दे दें आपको, आज की रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 51वां दिन है। यूक्रेन के कई शहरों पर हमले जारी हैं। रूस ने धमकी भी दी है कि अगर यूक्रेन हमला करता रहेगा तो कीव कमांड सेंटर्स को निशाना बनाएगा रूस। वहीं मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के करीब 1000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिकी सदर बाइडेन और यूक्रेन के सदर के बीच बातचीत हुई। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और रूस पर पाबंदियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। और जंग के बीच जल्दी एक अमेरिकी दस्ता यूक्रेन जा सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इस पर आला अमेरिकी ऑफिसर जल्द ही फैसला लेंगे। और अब एक बड़ा अपडेट दे दें आपको बुलेटिन में। यूपी में बड़ा इंतजामी फेरबदल किया गया है। 14 आईपीएस अफसरान के तबादले किए गए। कई अजला के पुलिस कप्तान भी बदले गए। रामपुर, अमरोहा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, हाथरस, बलरामपुर के एसपी बदले गए हैं। विकास वैद्य को एसपी हाथरस बना दिए गए। वहीं अतुल शर्मा को एसपी चित्रकूट बना दिए गए। धवल जायसवाल को एसपी कुशीनगर, विनीत जायसवाल की एसपी अमरोहा के तौर पर तैनाती कर दी गई है। हेमंत कुटियाल को एसएसपी मुरादाबाद बना दिया गया है। सचिंद्र पटेल अभी वेटिंग में है। पूनम भी वेटिंग में है। बबलू कुमार भी वेटिंग में है। राजेश सक्सेना को एसपी बलरामपुर बनाया गया है। शेख कुमार को एसपी रामपुर बना दिया। वहीं कौस्तुभ को एसपी महाराजगंज बनाया गया। सोनम कुमार को एसपी संत कबीर नगर बनाया गया। प्रदीप गुप्ता को 32वीं विंग पीएसी कानपुर नगर में तैनात किया गया। तो बड़े पैमाने पर इंतजामिया फेरबदल किया गया है। यूपी में करीब आला ओहदे के कई अफसरान के तबादले किए गए, जिनमें 14 आईपीएस अफसरान शामिल। वहीं उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वुज़रा को अगले 100 दिन का खाका तैयार करने का टारगेट दिया है। और इसी को लेकर सनअती तरक्की के वजीर नंद गोपाल नंदी ने जी मीडिया से खास बात की और बताया कि आज होने वाली प्रेजेंटेशन की तैयारी उन्होंने कर ली है। नंदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है और 10 लाख करोड़ की सरमायाकारी लाने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार 2.0 लगातार विकास के कदम पर आगे बढ़ रही है। 100 दिन का टारगेट और अब प्रेजेंटेशन, कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन हुआ, औद्योगिक विकास और अवस्थापना का प्रेजेंटेशन होगा। हमारे साथ औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जी मौजूद हैं। सर, पहले तो जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नंबर 1 हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको नंबर 1 होने के लिए। नंबर 1 पर बने रहें, ऐसी शुभकामना भी। सर, अब आते हैं खबर पर। 100 दिन का टारगेट किस तरह से तैयारी है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी विभागों को 10 सेक्टर में बांटा गया है। कृषि से संबंधित जो विभाग थे, एक सेक्टर वो था, उसका प्रेजेंटेशन हुआ है।
औद्योगिक के साथ नागरिक उड्डयन, संस्थागत वित्त, इस तरह से जो 10 सेक्टर में बांटा गया है कई विभागों को मिला करके रिलेटेड। 100 दिन में क्या करेंगे, 1 साल में क्या करेंगे, 6 महीने में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, एक कार्य योजना और रूपरेखा बनाई जा रही है। जब इस तरह से टारगेट फिक्स हो तो काम करने का आनंद होता है, चैलेंज स्वीकार करके उस चैलेंज तक पहुंचने का जुनून होता है। और निश्चित रूप से जैसे दूसरी पार्टियों में आप देखते हैं कि वो सरकार में आने के लिए सत्ता की लोभ, सत्ता का लालच, सत्ता की भूख, सत्ता की हवस दिखाई पड़ती है। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस में ये भी फ्री, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, कैसे करेंगे कोई रोड मैप नहीं होता। हमारा संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र को हमने पूरा 2017 से 22 तक जमीन पर उतारा और जन समर्थन, जनमानस का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और हमारा प्रदेश और देश का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर भरोसा करके लोगों ने फिर से हमें प्रचंड बहुमत दिया। एक और अहम अपडेट दे दें आपको। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। बड़ा अपडेट यूपी के हवाले से ही आपको दे रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू आज यूपी दौरे के दूसरे दिन अयोध्या जाएंगे, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। सुबह 9 बजे ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और कल शाम लखनऊ पहुंचे थे नायब सदर जमहूरिया। अहम अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अयोध्या पहुंचेंगे, सुबह 9 बजे के करीब ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे नायब सदर जमहूरिया। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। उनके यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। आपको यह भी बता दें कि कल शाम लखनऊ पहुंचे थे नायब सदर जमहूरिया। और एक और अहम अपडेट दे दें आपको। समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लीडरान के इस्तीफा देने का सिलसिला मुसलसल जारी है। झड़ी ले गई हुई है इस्तीफा देने की। 2 दिन में 2 मुस्लिम लीडरान ने इस्तीफा दे दिया है। साबिक चेयरमैन मोहम्मद कासिम ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुसलमानों की आवाज दबाए जाने से नाराज होकर अपना इस्तीफा दिया मोहम्मद कासिम ने। बुध को सपा लीडर सलमान जावेद ने अपना इस्तीफा दिया था। समाजवादी पार्टी में इस तरह से मुस्लिम लीडरान के इस्तीफे देने का सिलसिला लगातार जारी है। इन मुस्लिम लीडरान ने अखिलेश यादव पर मुस्लिम लीडरान के हवाले से, मुस्लिम तबके के हवाले से खामोश रहने का इल्जाम लगाया है। तो समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लीडरान के इस्तीफा देने की झड़ी लगी हुई है। गुज़िश्ता 2 दिन में 2 अहम लीडरान ने अपना इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी से। इन्होंने अखिलेश यादव पर मुस्लिम तबके के लिए, मुस्लिम लीडरान के लिए खामोश रहने का इल्जाम लगाया। तमाम बड़े अपडेट आपको इस वक्त के दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के हवाले से बड़ा अपडेट है। समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लीडरान के इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी। 2 दिन में 2 लीडरान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको एक अहम अपडेट देते हैं। आपको बता दें कि आज शोपियन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। मारे गए दहशतगर्दों के पास से कसीर तादाद में हथियार बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक जिले के बडगाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की जानकारी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेराबंदी कर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। इस दौरान छिपे हुए दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने दहशतगर्दों से सरेंडर करने को भी कहा, लेकिन दहशतगर्द नहीं माने, फायरिंग जारी रखी। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त शौकीन अहमद ठोकर, फारूक अहमद भट्ट, आकिब अहमद ठोकर और वसीम अहमद ठोकर के तौर पर हुई। और अब सलाम सुबह में बात करेंगे माह रमजान की। माह मुकर्रम लेकर आया रहमत की सौगातें। जन्नत से होती है जमीन पर फूलों की बरसातें। नूरानी है दिन भी इसके, नूरानी है रातें। कितनी अच्छी कितनी प्यारी हैं मेहमान की बातें।
तो माह रमजान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। रमजान का पहला अशरा यानी शुरुआती 10 रोजे अल्लाह की रहमतें लेकर आए थे। दूसरा अशरा मगफिरत का है। माह रमजान के इस अशरे में हर मुसलमान अल्लाह से मगफिरत की दुआ तलब करता है। अरब मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना मीर आलम कासमी ने रमजान उल मुबारक के दूसरे अशरे की मुबारकबाद पेश करते हुए उसकी फजीलत बताई। पहला अशरा बीत चुका है। हमारे साथ मौजूद है अरब मस्जिद के इमाम अमीर आलम कासमी जी। मौलाना साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे जो है वो ख़त्म हो गए, दूसरे अशरे में अल्लाह ताला क्या क्या मुबारक बातें हैं वो तमाम हमारे दर्शकों को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक तवील खुतबा है जिसमें सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुखातब होकर फरमाया कि ए लोगों, तुम्हारे ऊपर रमज़ानुल मुबारक का एक बड़ा अजीम मुबारक महीना साया फिगन हो रहा है। वो बड़ा मुबारक और अजीम महीना है। उसमें एक ऐसी रात है जिसको हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, जो 1000 महीनों से अफजल है। और अल्लाह ताला इस महीने की नफली इबादत को फ़र्ज़ के बराबर कर देता है और फ़र्ज़ को अल्लाह ताला अजर व सवाब के एतबार से 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर देता है। और ये महीना सब्र का है, गमखारी का है, मुवासात और हमदर्दी का महीना है। और जो इस महीने में रोज़ेदार को अफ्तार कराएगा, अल्लाह ताला उसके लिए मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमा देगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम में से कोई ऐसा शख्स तो नहीं है कि जो किसी रोज़ेदार को अफ्तार करा दे और पेट भर के खाना खिला दे? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी फ़जीलत के बारे में फ़रमाया कि रब्बुल आलमीन ये अजर सवाब हर उस बंदे को भी अता फ़रमाएगा जो किसी रोज़ेदार को एक घूंट पानी पर या एक खजूर पर या ज़रा सी लस्सी पर भी अफ्तार करा दे, और रोज़ेदार के रोज़े से किसी किस्म का अजर व सवाब कम नहीं होगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया कि जो बंदा किसी रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिला दे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरी हौज़ कौसर से उसको ऐसा जाम पिलाएगा कि जन्नत में पहुँचने तक उसको प्यास की शिद्दत और तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा। और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी इस मुबारक महीने में किसी अपने मज़दूर और अपने खादिम के बोझ को कम कर देगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों का कफ़ारा उसके लिए पैदा फरमा देगा। और फिर फरमाया कि ये ऐसा महीना है कि जिसका पहला अशरा रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है और तीसरा अशरा जहन्नम से छुटकारे का अशरा है। जैसे आपने कहा मग़फ़िरत का जो है ये अशरा है, तो लोग बहुत सारे रोज़े रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा क्या अमल करें कि अल्लाह से करीब हो सके बंदे अपने? देखिए, रमज़ानुल मुबारक में सबसे बड़ी बात जो रोज़ेदार को महसूस होती है वो ये है कि बहुत सारी वो चीज़ें हैं कि जो रमज़ान की वजह से मौजूद होते हैं, हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। ये बात हमें इस बात का पैगाम देती है, मैसेज देती है कि अल्लाह के ऐसे कितने गरीब बंदे हैं जिनके पास साल भर खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं है, वो गुर्बत और इफलास के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। तो रोज़े हमारे अंदर हमदर्दी और गमखारी का जज्बा पैदा करती है और इंसानियत की खिदमत का जज्बा हमारे अंदर उभारती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि अल्लाह के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो साल भर जिन्हें ये चीज़ें मैसर नहीं है, लिहाजा हमें इसका एहसास और शिद्दत के साथ इसका तकाजा हमारे अंदर पैदा हो कि हम गरीबों की मदद करें, उनकी दिलदारी करें, उनके तकाज़ों को पूरा करें, ताकि इंसानियत जन्म ले और भेदभाव का फ़र्क मिटे, अमीर और गरीब का सिलसिला ख़त्म हो। ये रोज़ा हमें ख़ास तौर से इसका पैगाम देता है। देखिए, साफ तौर पे मुफ्ती साहब का कहना है कि जब रोज़ादार जो होता है, ये रोज़ा रखने से ये एहसास होता है कि अमीर और गरीब का जो फासला है वो कहीं ना कहीं दूर होता है। और रोज़ा जो है हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है और रोज़े की फ़जीलत तो कुरान शरीफ में भी आती है और काफ़ी सारी हदीसों में भी आती है कि उसकी फ़जीलत क्या है। हर मुसलमानों को कहीं ना कहीं रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है और रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। जी मीडिया के लिए अमजद खान, मुंबई। और आप बता दें कि जी सलाम की टीम गुवाहाटी के दक्षिण गांव पहुंची और बाजार का जायजा लिया। दुकानदार मोहम्मद अली ने बताया कि असम में ज्यादा अक़साम की खजूरें नहीं मिलती हैं, लेकिन अच्छी खजूर असम से बाहर चली जाती है। जायजा लेने पर मालूम हुआ कि 3 से 4 किस्म की खजूरें बाजार में मौजूद हैं, जो 140 रुपए फी किलो से शुरू होकर 200 रुपए फी किलो तक है। जो अच्छा अच्छा खजूर है तो बाहर में चला जाता है, यहाँ आ गया तो हम तो ले आए तो 4-5 किस्म का लेकर आया है,
तो भी मोटामोटी एक का दाम बताइए जो 160 रुपया बिक्री होता है, और एक होता है तो मोटामोटी 140 में बिक्री होता है। ऐसे है 2-3 किस्म है, और क्या 3-4 किस्म है। पेगे है, टेमा है, ये भी है 40 रुपये। दाम का है आपके पास? हमारे पास है मोटामोटी 200 ग्राम का है 40 रुपया। दाम वहाँ में ज़्यादा ले लिया, और क्या करेगा। ये भी है तो 160 रुपया मिलेगा, 160 रुपया, और है 140 रुपया। इससे ज़्यादा नहीं लिया, कहता इसमें उतना खजूर नहीं मिलता, अच्छा भी नहीं मिलता। खजूर की बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री भी इतना नहीं है। रमजान के पाक महीने में रोजेदारों के लिए कई किस्म के खजूर जौनपुर के बाजार में मौजूद हैं। यूपी के तारीखी शहर के नवाब यूसुफ रोड, कोतवाली चौराहा, अटाला मस्जिद की दुकानों पर मदीना शरीफ का अजवा नामी खजूर खूब बिक रहा है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र समेत दीगर एशियाई ममालिक के खजूर की भी खूब डिमांड है। इसमें अंबर और अजवा खजूर का खासा जलवा है। खजूर के बड़े ताजिर आमिरुल्लाह रायनी ने बताया कि इराक और ईरान के खजूर को काफी पसंद किया जाता है। इराक और ईरान के खजूर की खासियत है कि दीगर खजूरों के मुकाबले इनकी कीमत कम है, हर शख्स तक इनकी पहुंच भी है। वैरायटी की जहाँ तक बात है, हमारे पास लगभग 65 वैरायटी हैं, जिसमें खजवा, अजवा, अंबर, कलमी, तमाम मस्कती, अंबरी, सब खजूरें, इराकी, ईरानी, कीमिया वगैरह सब यहाँ मौजूद है। क्या लग रहा है पहले साल से इस बार? आगे कोरोना काल से तो बेहतर है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा महंगाई का असर है। ग्राहक दाम पूछते हैं, लेकिन एक बार सोचते हैं तब लेते हैं। अगले सीजन से, साल से बेहतर है, और इंशाल्लाह बेहतर होना चाहिए। और हमने रमज़ान के लिए बहुत वैरायटी और तमाम सेवइयों का भी स्टॉक किए हुए हैं। जैसे बनारसी सेवई है, लच्छा है, घी वाला, कानपुरी है, भुजी सेवई है केजीएन ब्रांड की, और तमाम पराठे हैं, बनारसी पराठे हैं, सब ये सब यहाँ मौजूद हैं। खजूर की काफ़ी वैरायटी है, और माशाल्लाह कस्टमर भी हैं। खजूर काफ़ी वैरायटी है, कई रेट से। कीमिया खजूर है, अजवा खजूर है, पूरी वैरायटी लगी है। कलमी है। क्या खासियत है अजवा? अजवा सबसे अच्छी खजूर होती है, हमारे नदी के हाथ पे खजूर है। अजवा खजूर सबसे अच्छी होती है। और इसी के साथ सलाम सुबह में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दें इजाजत। रोजे की फजीलत। अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ेदार के मुंह की बू मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं। इनमें से एक दरवाजे का नाम रियान है। इस दरवाजे से वही दाखिल होंगे जो माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं। रोजेदारों के नजदीक माह सियाम बहुत ही कीमती महीना है। इस महीने में मोमिनीन रोजे रखकर अल्लाह ताला की रजा हासिल करते हैं और रहमतों बरकत को ज्यादा से ज्यादा अपने दामन में बटोरते हैं। रोजे की हालत में की गई दुआ परवरदिगार रद्द नहीं करता।